हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का मैथ एक्सरसाइज 6.2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा था, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आप लोग क्लास 8 का इंग्लिश स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए मेरे सेकंड चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे सेकंड चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए मैं स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नीचे 3 संख्याओं का समूह दिया गया है। बताइए कौन सा समूह त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर माप दी गई है, भुजाओं की माप दी गई है। ठीक है, तो इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा समूह त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित करता है, मतलब कौन से समूह से हम त्रिभुज बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे त्रिभुज की असमीका गुण। त्रिभुज की असमीका गुण के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाई का योगफल तीसरी भुजा से बड़ी होती है। तो ये हो गया त्रिभुज की असमीका गुण। त्रिभुज की असमीका गुण में क्या है? त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाई का योगफल तीसरी भुजा से बड़ी होती है। चलिए हम इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, इसमें माप दिया गया है 3, 4, 5। 3, 4, 5 जो है इसको हम मान लेंगे सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, मतलब कोई एक त्रिभुज है और त्रिभुज के भुजाओं की माप दी गई है 3, 4, 5, यानी 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो चलिए हम देखते हैं कि इस समूह का त्रिभुज बनेगा या नहीं। तो त्रिभुज की असमीका गुण में जो बोल रहा है वैसे ही हम प्रूफ करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाई का योगफल तीसरी भुजा से बड़ी होती है। चलिए हम त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाई का योगफल करते हैं और देखते हैं कि वो तीसरी भुजा से बड़ी है या नहीं है। तो पहला हम यहाँ पर ले रहे हैं 3 और 4 को जोड़ेंगे। 3 और 4, 3, 4 को जोड़ने पे 7 आ गया। तो 7 जो है ये तीसरी भुजा से बड़ी है। तो इस तरह से हम साइन दे देंगे। 7 बड़ी है तीसरी भुजा 5 से। चलिए दूसरा कंडीशन हम लेते हैं। दूसरे कंडीशन में हम 5 और 3 को जोड़ते हैं। 5 और 3, 8 आया। तो 8 जो है तीसरी भुजा 4 से बड़ी है। तो ऐसे हम साइन दे देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 4, तीसरी भुजा 4 से बड़ी है। चलिए तीसरा कंडीशन में हम देखते हैं। अब हम जोड़ेंगे 4 और 5 को। ठीक है, 4 और 5 को जोड़ेंगे। 4 और 5 को जोड़ने पे आ गया 9। तो 9 जो है वो तीसरी भुजा 3 से बड़ी है। हमने तीनों कंडीशन में देखा कि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का जब हम योग कर रहे हैं तो वो तीसरी भुजा से बड़ी आ रही है। तो इसका मतलब है कि ये त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित करता है, मतलब इससे हम त्रिभुज बना सकते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर के प्रश्न में हम देखते हैं। दूसरे नंबर में दिया गया है 2, 3, 4। इसमें भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने यहाँ पर किया है। पहले हम 2 और 3 को जोड़ेंगे। 2 और 3, 5 आ गया। 5 जो है तीसरी भुजा 4 से बड़ी है। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख देंगे 5 4 से बड़ी है। जब हमने इन दोनों का योग किया तो इन दोनों का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा आया। दूसरा हम देखते हैं दूसरे कंडीशन में हम 2 और 4 को जोड़ते हैं। 2 और 4, 2 और 4 6 आ गया। और 6 जो है तीसरी भुजा 3 से बड़ी है। तीसरे कंडीशन में देखते हैं। इसमें तीसरे कंडीशन में हम 3 और 4 को जोड़ेंगे। 3 + 4, 7 आया। 7 जो है वो 2 से बड़ा है। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि ये समूह जो है त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित करता है, मतलब इसे हम त्रिभुज बना सकते हैं। चलिए तीसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं। तीसरे नंबर में है 1, 2, 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे थर्ड नंबर देके 1, 2, 3। कंडीशन नंबर फर्स्ट 1 और 2 को जोड़ते हैं। 3 आया। तो हम देख रहे हैं कि 3 जो है इन दोनों भुजाओं का योगफल जो है वो तीसरी भुजा से बड़ी नहीं आ रही है, बराबर आ रहा है। ठीक है, दूसरे नंबर में हम देखते हैं 1 और
3 को जोड़ते हैं, 1 + 3 तो कितना आ गया 4। 4 जो है तीसरी भुजा 2 से बड़ी है। ठीक, तीसरे कंडीशन में हम देखते हैं 2 और 3 को जोड़ते हैं, 2 और 3 5 आया, और 5 जो है 1 से बड़ा है, तीसरी भुजा 1 से 5 बड़ा है। तो हमने देखा 2 कंडीशन में बड़ा आया और 1 कंडीशन में बराबर आया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बिना माप का एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, एक्सरसाइज 6.2 जो है वो त्रिभुज की असमीका गुण पर ही आधारित है, तो इसलिए आप लोग इसको हमेशा याद रखिएगा। त्रिभुज की असमीका गुण क्या होता है, इसका डेफिनेशन हमेशा याद रखिएगा। चलिए हम इसको बना रहे थे। यहाँ पर 1 कंडीशन में बराबर आया और 2 कंडीशन में बड़ा आया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, बिना माप का एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक त्रिभुज बनाएंगे, इस तरह से बिना माप का ही हम त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक त्रिभुज बना लिया। अब हम इसकी भुजाओं को मापते हैं। हम यहाँ पर इस तरह से इसको रखेंगे और ऐसे मापेंगे। मापने के बाद जब आप देखेंगे तो ये जो है 4 सेंटीमीटर का एक भुजा है, इसका हम नाम दे देते हैं A, B और C। तो इसकी जो माप है, इसकी माप आया 4 सेंटीमीटर। अब हम दूसरी भुजा को मापते हैं, इस तरह से हम रखेंगे और फिर इसको मापेंगे, देखते हैं कितना सेंटीमीटर आता है। ये भी लगभग 4 सेंटीमीटर है। यहाँ से जब आप इसको मापेंगे तो यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर से थोड़ा कम आ रहा है, 3.9 सेंटीमीटर इसका माप आ रहा है, 3.9 सेंटीमीटर। अब हम इसको मापते हैं, तीसरी भुजा को मापते हैं, देखते हैं कितना सेंटीमीटर आ रहा है। तो इस तरह से मापने पे हमारा लगभग आ रहा है, तो ये लगभग आ रहा है 5.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5.4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया तीनों भुजाओं का माप। अब हम क्या करेंगे, भुजाओं को घटाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया था, जोड़ा था। त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाई का योगफल तीसरी भुजा से बड़ी होती है। तो ये त्रिभुज की असमीका गुण वाले में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, किन्हीं 2 भुजाओं का अंतर निकालेंगे और ये देखेंगे कि वो तीसरी भुजा से छोटी है या नहीं। और यहाँ पर हमने ये किया था कि किन्हीं 2 भुजाओं का योगफल किया था और ये देखा था कि तीसरी भुजा से वो भुजा बड़ी है या नहीं। तो चलिए हम इसका अंतर करते हैं। पहले कंडीशन में हम क्या करेंगे, 5.4 में से माइनस करेंगे 4 सेंटीमीटर को। 5.4 में जब हम 4 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.4। ठीक है, और 1.4 जो है ये किससे छोटा है, इन दोनों को हमने इन दोनों में अंतर किया है। तो अब हम ये देखेंगे कि तीसरी भुजा से ये वाली छोटी है या नहीं। हम देख रहे हैं कि इसका जो हमने अंतर किया तो ये अंतर जो है तीसरी भुजा से छोटी है, तो इस तरह का हम साइन दे के लिख देंगे। चलिए दूसरा कंडीशन देखते हैं। इन दोनों का हो गया। अब हम 4 सेंटीमीटर में 3.9 को माइनस करते हैं। 4 सेंटीमीटर में 3.9 को जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0.1, और 0.1 जो है ये तीसरी भुजा 5.4 सेंटीमीटर से छोटी है, 5.4 सेंटीमीटर से छोटी है। तो ये 2 कंडीशन हो गया। और तीसरा कंडीशन में 5.4 में 3.9 को माइनस करेंगे। 5.4 में से 3.9 को माइनस करने पे हमारा आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, और ये जो है 4 सेंटीमीटर से छोटा है। ठीक है, हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर ये कंडीशन, अगर इस कंडीशन को हम इसमें अप्लाई करते हैं और इसी तरह का आता है, मतलब कि भुजाओं का योगफल करने पे अगर तीसरी भुजा से वो योगफल छोटा होता है तभी त्रिभुज बनेगा। तो इसमें भी हम वही कंडीशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमने पहले योग करके देखा तो नहीं हुआ। यहाँ पर 2 कंडीशन में बड़ा आ रहा है लेकिन 1 कंडीशन में बराबर आ रहा है, इसलिए इसका त्रिभुज नहीं बन सकता। अब ये वाला कंडीशन हम अप्लाई करके इसमें देखते हैं कि इस तरह का
कंडीशन इसमें भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसा रिज़ल्ट इसमें आया वैसा ही रिज़ल्ट इसमें भी आना चाहिए। चलिए देखते हैं। पहला कंडीशन, 2 में से 1 को हम माइनस करते हैं। 2 में से 1 को माइनस करते हैं, 2 में से 1 गया 1 आ गया, और ये 1 जो है 1 3 से छोटा है। इस तरह का साइन हम दे देंगे। चलिए दूसरा कंडीशन देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, 3 में 1 को माइनस कर देंगे। 3 में से 1 को माइनस कर देंगे, आ जाएगा 2। तो 2 जो है इस तीसरे भुजा के बराबर आया, छोटा नहीं आया, बराबर आया। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं। तीसरे में हम क्या करेंगे, 3 में से 2 को माइनस करेंगे। 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1। तो 1 जो है इसके बराबर आया, मतलब ये भी छोटा नहीं आया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो समूह दिया गया है ये त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। तो ये वाला समूह त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित नहीं कर रहा है, मतलब इससे त्रिभुज नहीं बनेगा। चलिए अब 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर में है 1, 3 और 5। तो इसमें हम पहले वाला कंडीशन अप्लाई करके देखेंगे, त्रिभुज की असमीका का गुण अप्लाई इसमें करेंगे। चलिए देखते हैं। 1 नंबर देखें, 3 में से 1 को 3 और 1 को प्लस करेंगे। 3 और 1 को प्लस करेंगे 4 होगा। 4 जो है तीसरी भुजा से छोटी है। ठीक है, फिर सेकंड कंडीशन में हम देखते हैं। 5 में से हम 3 को 5 और 3 8 हो गया, और 5 और 3 को जोड़ने पे 8 आया। 8 जो है ये तीसरी भुजा 1 से बड़ा है। ठीक है, और तीसरे कंडीशन में हम देखते हैं। तीसरे कंडीशन में क्या करना है, 5 और 1 को जोड़ते हैं। 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया, और 6 जो है ये तीसरी भुजा 3 से बड़ी है। 6 तीसरी भुजा 3 से बड़ी है। इस तरह का हम साइन देंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि 6 3 से बड़ी है। ये 2 कंडीशन जो है ये त्रिभुज की असमीका गुण को फॉलो कर रहा है, लेकिन ये पहला कंडीशन जो है ये क्या हो रहा है, इसमें ये 4 जो है ये छोटा आ रहा है, मतलब 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से छोटा आ रहा है, जबकि बड़ा आना चाहिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित नहीं करता है। अब हम इसको माइनस करके देखते हैं। माइनस करके ये कैसा आता है। 3 में से 1 को हम माइनस करते हैं, आ गया 2, और ये 2 जो है ये 5 से छोटा आ रहा है। 5 में से 3 को माइनस करते हैं। 5 में से 3 को माइनस करने पे आ गया 2, और 2 1 से बड़ा आ रहा है। 2 क्या है, 1 से बड़ा है। 5 में से अब हम 1 को माइनस करते हैं। 5 में से 1 को माइनस करेंगे 4 आएगा। तो 4 जो है ये 3 से बड़ा है। तो इस तरह का हमने साइन दे दिया। त्रिभुज की असमीका वाले गुण में जब हम देखते हैं तो इसमें एक कंडीशन में छोटा आ रहा है और 2 कंडीशन में बड़ा आ रहा है। और फिर इस वाले कंडीशन में देखते हैं माइनस करने पे इसमें क्या हो रहा है, इसमें सब में छोटा आना चाहिए, मतलब त्रिभुज की भुजाओं का जो अंतर है वो तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, 2 में बड़ा हो रहा है, 2 कंडीशन में बड़ा हो रहा है और 1 कंडीशन में छोटा हो रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो समूह है ये त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित नहीं करता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन जो हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। एंड ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।